हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक पर चर्चा करेंगे। मतलब किसी प्रकाशिक माध्यम, जैसे कि जो पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश चल सकता है, उस प्रकाशिक माध्यम का उस प्रकाश के संदर्भ में उसका जो ये अपवर्तनांक होता है वह क्या होता है, उस अपवर्तनांक से क्या मतलब हम लोग समझते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं हेडिंग लिखा हुआ हूं अपवर्तनांक, मतलब किसी प्रकाशिक माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग स्मॉल n से या म्यू से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। हम यहां पर सभी जो भी अपवर्तनांक के टर्म आएंगे तो उसको हम यहां पर अपने लेक्चर में n से ही डिनोट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रकाशिक माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखिए जैसे कि कोई भी एक प्रकाशिक माध्यम ले लीजिए। वैसे देखिए मैं आपको बता चुका हूं इसके पहले वाले लेक्चर में, या आप जानते भी होंगे कि जो प्रकाश की चाल होती है वह प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है कि नहीं भाई। और उसकी अपेक्षा, जैसे यहाँ पर अगर मैं बताने का प्रयास करूं, जैसे मान लीजिए कि ये निर्वात है, ठीक है, निर्वात है, तो इस निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह प्रकाश की चाल, जिसको स्मॉल c से डिनोट करते हैं, वह सबसे अधिक होती है और वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड होता है कि नहीं भाई। ये सब आप चीजें जान गए हैं। ठीक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह सबसे अधिक होती है। और कोई भी माध्यम होगा, जैसे वायु ही ले लीजिए, जल ले लीजिए, कांच ले लीजिए, ये कितने भी प्रकार का कांच ले लीजिए, जैसे ये डायमंड ले लीजिए, जैसे कि क्या नाम है उसका, ये हीरा उरा, इन सभी में जो प्रकाश की चाल होती है वो सब क्या होती है, वह सब प्रकाश की चाल इस निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो प्रकाश की चाल है, देखिए मैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन क्या होता है भाई, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या हो जाती है, अपने प्रारंभिक मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए ये एक माध्यम हो गया, चलिए इसको, ये एक माध्यम हो गया, कोई भी एक माध्यम, खैर मैं निर्वात ले लिया हूं, दूसरे जगह लिख करके आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई माध्यम हो गया, ठीक है, ये कोई भी एक माध्यम हो सकता है, वायु, जल, कांच या कुछ भी, और ये भी दूसरा कोई, इसके सापेक्ष में ये दूसरा कोई माध्यम है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से इधर या उधर क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन जो है वह किसके कारण होता है, अपवर्तन वाले अंक के कारण होता है कि नहीं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये किसके कारण होता है। मैं आपको बताया हूं कि भाई इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग और इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग, तो एक इस माध्यम से अलग चाल, इस माध्यम में अलग चाल से चल रही थी और इस माध्यम में अलग चाल से चलने लगी, इसीलिए क्या हो गई, वो मुड़ गई है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कम अधिक हो जाने से ही प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक, तो ये इसी प्रकाश का चाल उसमें जाने के बाद कम हो गया है कि उसमें जाने के बाद अधिक हो गया है। ठीक है, यही जो है कम अधिक होना, ठीक है, यही सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। अगर मैं अपवर्तनांक की मैं केवल बात करता हूं, अपवर्तनांक की, तो देखिए ऊपर में निर्वात ले लिया हूं, ये निर्वात है, देख रहे हैं, ये निर्वात, और नीचे में कोई माध्यम जैसे कि जल ले लिया हूं, और इस निर्वात से प्रकाश की किरण ऐसे इसमें जा रही है, निर्वात से ये प्रकाश की किरण इसमें जा रही है। ठीक है, ये एक माध्यम नहीं, लेकिन वो तो प्रकाश इसमें जाता ही है, तो प्रकाशिक माध्यम हो ही गया, खैर ये माध्यम नहीं है। तो ठीक, इससे मतलब निर्वात से, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जा रही है तो उसका अपवर्तन होगा कि नहीं, अपवर्तन होगा ना। तो जिस अपवर्तनांक का अपवर्तन होगा, ठीक है, मतलब ये कि जब इसमें जाएगी तो जो अपवर्तन हुआ वह कितना अपवर्तन हुआ भाई, ठीक है, वही उसका होता है अपवर्तनांक। और ये जो अपवर्तनांक होता है जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, वह अपवर्तनांक कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऊपर में निर्वात कर दिया, निर्वात ही किया हूं मैं, ठीक है, और नीचे हमारा क्या है, जल है। ठीक है, तो ये निर्वात तो कोई अपवर्तनांक से मतलब नहीं है, खैर वो बाद वाली बात है। तो
ये जो जल है, जल का हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, एकदम बेसिक समझिए। ठीक है, हमको इस जल का अपवर्तनांक यदि ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम करेंगे क्या? अपवर्तनांक का मतलब ये कि भाई निर्वात में तो किस वेग से प्रकाश चल रहा था? c वेग से, है कि नहीं? और ये इस जल में प्रकाश किस वेग से चलेगा? भाई उसका वेग कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो निर्वात में ये जो प्रकाश की चाल है वो जो c है, c से मैंने लिख दिया जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। और ये जल में प्रकाश की चाल को भी मतलब चाल, और जल का मतलब कि यहां पर वाटर, वाटर का मतलब W मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। देखिए ये जल का अगर हमको अपवर्तनांक जानना है तो उसके लिए हमको ये करना होता है। ठीक है, मतलब इसका अपवर्तनांक का मतलब ये है, आप समझ ही गए हैं कि निर्वात के सापेक्ष में इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? वो कम होगी ही। तो निर्वात के सापेक्ष इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है कितनी गुनी कम हुई है, कितना गुना कम चल रही है, वही कितना गुना कम ही जो चल रही है प्रकाश की जो चाल, वही इसका क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। एकदम बेसिक से आप समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कहूं कि जैसे ये निर्वात है और ऊपर क्या है भाई? ये कांच है। कांच का हमको अपवर्तनांक जानना है। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल और भी कम चलती है कि नहीं? समझ में आ गया? तो देखिए इसमें प्रकाश की चाल जिस वेग से चल रही है, ठीक है, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम हो गई ना। तो इस निर्वात के सापेक्ष में, ठीक है, इस कांच में जो प्रकाश की चाल है वह कितनी गुना कम चल रही है? कितनी गुना प्रकाश की चाल कम चल रही है निर्वात की अपेक्षा, वही कितनी गुना प्रकाश की जो चाल है कम है ना, कम चल रही है, वही जो होता है ना इस माध्यम का क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ये आपको समझ लेना है। समझ में आया? मैंने आपसे बताया ना कि अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल वो बदल जाती है। तो कितना गुना बदल गई भाई? कितना गुना बदल गई? इसमें से जब इसमें आई तो इसमें इसकी सापेक्ष इसमें कितना गुना कम हो गई, घट गई, समझ में आया? बढ़ गई। वो हम सापेक्ष अपवर्तनांक वाले में बताएंगे, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन इस माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष आप निकाल रहे हैं तो इसमें तो अधिक होगा, इसमें कम होगा। तो इस निर्वात के सापेक्ष इसमें कितना गुना प्रकाश की चाल कम हो गई? ठीक है, इसकी सापेक्ष इसमें कितना गुना प्रकाश की चाल कम हो गई? वही जो गुना वाला है ना, कितना गुना कम, वही जो है इसका क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। और उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ठीक है, कितना गुना कम हो गई भाई? जैसे कि हमको इसका अपवर्तनांक निकालना है तो इसमें प्रकाश की चाल कितनी है? c से लिखते हैं कि नहीं? c मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, और इसमें प्रकाश की चाल कितनी मैं लिख रहा हूं? v, और ये w है ना, w मतलब कि वाटर। ठीक है, और भाग दे दीजिए। तो अधिक वाले में से कम वाले में भाग देंगे तो हमको नहीं पता चल जाएगा कितना गुना कम हो गया, है कि नहीं भाई? तो भाई अगर हमको जल का अपवर्तनांक जानना है ना, जल का अपवर्तनांक, ठीक है, तो भाई इस जल का अपवर्तनांक का मतलब कि इस निर्वात के सापेक्ष में जल में प्रकाश की चाल कितने गुना कम चल रही है, वही उसका क्या होता है? अपवर्तनांक। और कितने गुना कम को निकालने के लिए हम निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसी में भाग दे देंगे इस जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश किस चाल से चल रही है? VW से मान लेते हैं, तो इसको भाग दे देंगे तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा भाई? ये जल का अपवर्तनांक मतलब NW हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, अच्छा चलिए उसी के हिसाब से अगर मैं आपको ये कांच का अपवर्तनांक में बताना चाहता हूं तो कांच का अपवर्तनांक का मतलब इसमें प्रकाश किस वेग से चल रहा है? ये c, निर्वात में तो प्रकाश c ही वेग से चलता है 3 × 10⁸, और इसमें जाकर के क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसमें प्रकाश की चाल को मैं VG से लिख रहा हूं, G का मतलब ग्लास, ग्लास का मतलब कांच। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की चाल ये है, तो निर्वात में तो अधिक चलता ही है और इसमें कम जरूर चलेगा। तो कितना गुना कम हो गया? तो c मतलब प्रकाश का जो निर्वात में चाल है उसमें भाग दे देंगे किससे? इस VG से। तो जो निकलेगा वो हमको ये पता चल जाएगा कि जो ये कांच है, कांच में कितना गुना कम चला, ये कितना गुना जो कम है वही उसका क्या है? अपवर्तनांक है। मतलब कि NG हम इसको लिख सकते हैं। N का मतलब अपवर्तनांक, G का मतलब कि कांच का। तो ये आपको ये मिल गया। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो सिंपली अगर किसी भी माध्यम का अगर आपको अपवर्तनांक निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, उसी में भाग दे देंगे किससे? जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है ना उसमें जो प्रकाश की चाल है उसी से अगर आप भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा भाई? अपवर्तनांक उस माध्यम का निकल जाएगा, है कि नहीं?
तो देखिए मैं लिखा भी हूं, यहां पर हेडिंग लिख दिया हूं अपवर्तनांक, जिसको एन से या म्यू से डिनोट करते हैं, हम एन से डिनोट करेंगे। और मैं यहां पर लिखा भी हूं किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक, किसी एक का मतलब कि देखिए केवल जल ही का या केवल कांच ही का मैं निकाला हूं, ये जो है ये एक ही माध्यम का अपवर्तनांक है। तो किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक बराबर कितना, मैं लिखा हूं निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वही लगभग किसमें होती है, वायु में होती है। ठीक है, तो ये जो है ऊपर जो सी लिख रहा हूं ये निर्वात या वायु में क्या है, प्रकाश की चाल है। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और अपान क्या है भाई, लिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, लिए गया माध्यम, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, जिसको लिए हैं आप, उस माध्यम में प्रकाश की चाल का भाग दे दीजिए, अनुपात कर दीजिए, तो जो आएगा क्या हो जाएगा, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक होगा। और उसी को किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक को हम लोग परम अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ये परम अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, समझ में आ गया। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी हम लोग कहते हैं। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक। ठीक है, कुछ भी कैसे परिभाषित करेंगे, एकदम यही बात है। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा लिखिए, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, एकदम यही है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या मतलब कि किसी माध्यम का किसके सापेक्ष में, ठीक है, अब बता रहे हैं। चलिए निरपेक्ष वाले को थोड़ा डिटेल में, जब उसको सापेक्ष वाले को बताएंगे तो और अच्छे से बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप याद रखिए, अभी हमको निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या करना है आपको बताना है। जब सापेक्ष बता लूंगा तो आप निरपेक्ष समझ जाएंगे। निरपेक्ष का मतलब आप समझ ही गए हैं, किसके सापेक्ष में, निर्वात के सापेक्ष में। अभी उसको हम बताएंगे, ठीक है, डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो किसी एक विशेष माध्यम का जो अपवर्तनांक है कि नहीं है, वही क्या है भाई, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब हमको समझना, अच्छा किसी एक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या किसी एक माध्यम का परम अपवर्तनांक या किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकलने उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, है कि नहीं भाई। अब हमको जानना है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए, जैसे किसी एक माध्यम के अपवर्तनांक के लिए मैंने क्या किया, निर्वात में प्रकाश की चाल में भाग दे दिया, किससे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना था। निर्वात में प्रकाश की चाल से भाग दे दिए, चाल में भाग दे दिए किससे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक हमको निकालना था। लेकिन अब हम लोग को क्या निकालना है भाई, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको 1n2 या किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम कहेंगे। ठीक है, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है भाई, एकदम आसान है। देखिए यहां पर मैं ये निर्वात लिया था ना, निर्वात लिया था, यहां पर निर्वात नहीं लूंगा, कोई भी माध्यम ले लूंगा। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको अगर आपको समझना है तो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई दो जहाज है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये कोई दो जहाज है, आकाश में उड़ रही हैं सब। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई दो जहाज है, आकाश में उड़ रही है। ये जहाज ए है और ये जहाज मान कह देता हूं कि मैं बी है। ये जो जहाज है, ठीक है, ये जहाज, इसका वेग मैं va लिख रहा हूं, ठीक है, और इसका वेग मैं मान लेता हूं कि 100 मीटर प्रति सेकेंड है। और ये जो जहाज b है, इसके वेग को मैं vb लिख रहा हूं और इसका जो वेग है वो 80 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, मैं आपको ये सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, ठीक है, थोड़ा अटपट जगह पर ये फिगर बना दिया है, चलिए दोनों के एक जैसे बना देते हैं। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक जहाज को अच्छे से बनाता हूँ। ठीक, ये जहाज ए हो गई, ठीक है, और ये मान लेता हूँ कि ये हो गई ये जहाज, ये आपकी ये जहाज, ये बी हो गई। ठीक, ये ए है और ये बी है। तो ये ए का जो वेग है va, इसको मैं 100 मीटर प्रति सेकेंड ले लिया। ठीक है, अभी आपको मैं बताया ही। और यहाँ पर ये जो vb है वो कितना ले लिया मैं, 80 मीटर प्रति सेकेंड में क्या कर लिया, ले लिया। मैं आपसे पूछूं केवल, देखिए मैं आपसे केवल पूछूं कि बस बता दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, और यहीं पर आप क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे पूछूं कि थोड़ा बताइएगा कि ये जो जहाज ए है, केवल जहाज ए, वह किस वेग से चल रही है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, है कि नहीं भाई। मैं आपसे पूछूंगा कि केवल जहाज बी का बताइएगा कि जहाज बी किस वेग से चल रही है, केवल
केवल एक जहाज, ठीक है, तो आप कहेंगे 80 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूं कि नहीं, बताइएगा जहाज बी के सापेक्ष जहाज ए कितने वेग से चल रही है, तो उसके लिए आप यहां पर रह करके नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं भाई? आपको किसी एक में बैठना पड़ेगा, है कि नहीं, तो आप बता लेंगे। मतलब ये है कि भाई बी के सापेक्ष जहाज ए किस वेग से चल रहा है, तो सापेक्ष में मतलब कि इससे यह कितना तेज या कितना धीरे चल रहा है उसको बताना पड़ेगा। तो देखिए ये इस अकेला किस वेग से चल रहा है, ठीक है, मैं कहूं कि बस ये किस वेग से चल रहा है, ये 100 मीटर पर सेकेंड से, ये किस वेग से, ठीक है, स्पेशल अपने किस वेग से, 80 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन पूछा जाए कि बी के सापेक्ष ए किस वेग से चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो कितना आएगा, वो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, ये तेज चल रहा है कि नहीं, ठीक है। वो जो 20 मीटर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, वो जो ये अधिक है इससे, वो जो अधिक है वो इसके सापेक्ष इसका वेग है, ठीक है, वो इसके सापेक्ष क्या है, इसका वेग है। उल्टा भी हो सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि ए के सापेक्ष बी का वेग बताइए, तो तब भी कितना आएगा, -20 आएगा। मतलब ये धीरे चलेगा, इसके सापेक्ष ये क्या कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड धीरे चल रहा है। तो ये जो एक के सापेक्ष दूसरा है ना, ये सापेक्ष है, और स्पेशल एक वाला वो क्या है भाई, वो क्या है, निरपेक्ष है। तो यहां पर ये जो एक माध्यम का जो अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, ठीक है, वो केवल क्या है भाई, केवल एक माध्यम का है, केवल क्या है, इस अकेला एक माध्यम का है। जैसे ये अकेला 100 या अकेला ये 80 था, ये एक अकेला माध्यम का है, समझ में आ गया। लेकिन अब सापेक्ष वाला आ जाएगा। सापेक्ष का क्या मतलब कि इसके सापेक्ष इसका या इसके सापेक्ष इसका, मतलब किसी निर्वात या वायु के को छोड़ दीजिए, निर्वात या वायु को छोड़ दीजिए, तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, इसके सापेक्ष इसका या इसके सापेक्ष इसका, वो सापेक्ष वाला आ जाएगा। तो यहां पर सापेक्ष अपवर्तनांक का क्या मतलब है, ठीक है, कि किसी एक माध्यम, निर्वात और वायु को छोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है, तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वही क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और देखिए यहां पर जब हम निरपेक्ष निकाल रहे थे केवल एक का, तो एक का, स्पेशल एक का ही निकाल रहे हैं, तो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष निकाल रहे हैं ना। इसका भी अकेला निकाल रहे हैं तो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष। का क्या मतलब, ठीक है, समझ आ रहे हैं अभी, ठीक है। यहां पर हम जो इसका अपवर्तनांक निकाले हैं, यह अपवर्तनांक क्या है कि निर्वात के सापेक्ष में इस माध्यम में, निर्वात के सापेक्ष इस माध्यम में प्रकाश की किरण कितनी तेज, कितनी कम, कितनी गुना कम चल रही है, निर्वात के सापेक्ष में, ठीक है, इस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, निर्वात के सापेक्ष में इस माध्यम में जो वेग है, प्रकाश का वेग है, वो कितना गुना कम है भाई, है कि नहीं। तो वो निरपेक्ष है, केवल एक है, और वहां पर निर्वात नहीं, कोई दूसरा माध्यम ले लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सापेक्ष आ जाएगा। जैसे अब निर्वात यहां पर नहीं लेना, यहां पर मैं जल ले लिया हूं, जल में प्रकाश का वेग कितना है, VW मान लूंगा, और ये क्या है, कांच, कांच में प्रकाश के वेग को भी G में मान लूंगा। तो अब मैं निकालूंगा जल के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहां पर क्या निकाल रहा था, निर्वात के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक निकाल रहा था, है कि नहीं। तो इससे हमको ये सीख रहे थे कि इस निर्वात के सापेक्ष इसमें प्रकाश की चाल कितनी गुना कम चल रही है कि नहीं भाई। और इसमें हमको ये पता चलेगा कि इस जल की सापेक्ष में ये जो कांच है, कांच में प्रकाश की जो चाल कितनी गुना कम चल रही है कि नहीं। अगर कम चल रही है तो, और अधिक चल रही है तो कितनी गुना अधिक चल रही है, वो हमको क्या करना है, जानना है। तो यहां पर जो अपवर्तनांक हम निकालूंगा, ठीक है, वो किसका निकलेगा भाई, ठीक है। तो हम जल के सापेक्ष ये कांच का निकाल रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको ऊपर V, और ये हो गया ओमेगा, ये VW का मतलब वाटर, वाटर का मतलब कि जल, और कितना हो जाएगा V, और यहां पर G हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक, अरे नहीं, हाँ समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है। देखिए मतलब यहां से यहां पर जो है ये ऊपर निर्वात के सापेक्ष इसका नहीं निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं कि जल में प्रकाश की चाल और ये कांच में प्रकाश की चाल किस में तेज चलेगी, जल में तेज चलेगी, और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम चलेगी, है कि नहीं। तो ये जो जल की अपेक्षा ये कांच में प्रकाश की चाल कितनी गुना कम चल रही है, वही जो कितनी गुना वाला है ना, वही इसके सापेक्ष इसका क्या है, अपवर्तनांक है। यहां पर यह लिख देंगे
किसके सापेक्ष, जल के ना, तो यहाँ पर W लिख देंगे जल, और यहाँ पर इसका अपवर्तनांक ना, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, यही होता है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। अगर इसको हम निकालना चाहें जैसे कांच की अपेक्षा, तो कांच में प्रकाश की चाल को Vg से लिख रहे हैं, और ये जल में प्रकाश की चाल को W से लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है कांच में धीरे चलता है, और इसमें क्या होता है जी, जल में तेज चलता है। तेज चलता है कि नहीं? तो अब हमको ये जानना है कि भाई ये कांच की अपेक्षा ये जो जल है, जल में प्रकाश की चाल कितनी गुना ये क्या हो रही है, तेज चल रही है। नहीं, इसमें तेज चलेगी इसके सापेक्ष में, तो वो जो आएगा इसके सापेक्ष, इसका क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, है कि नहीं? तो उसको हम लिखेंगे, किसका निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जल का ना, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक है ना, तो जिसके सापेक्ष उसमें वेग ऊपर लिख लीजिए, और जिसका अपवर्तनांक उसमें वेग को क्या कर लीजिए, नीचे लिख लीजिए, वही क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। ये यानी किसके सापेक्ष, ठीक है, ये G के सापेक्ष, और अपवर्तनांक किसका, ये वाटर का, वाटर का मतलब कि जल का, समझ गए? तो सापेक्ष अपवर्तनांक यही होता है, ठीक। फिलहाल अगर मैं आपको सीधे रूप से एक और अगर मैं आपको बताना चाहूं, जैसे कि अपवर्तनांक को अगर हमको जानना है तो आप समझ गए, अपवर्तनांक कई बार मैंने आपको बता दिया कि भाई निर्वात के सापेक्ष किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है भाई, ठीक है, निर्वात के सापेक्ष किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। इधर देखिए ये क्या था, ये निर्वात के सापेक्ष नहीं था, ये किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का था, है कि नहीं भाई? तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। और सापेक्ष अपवर्तनांक को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, और भी एक आध दो क्राइटेरिया है, मतलब कि तरीके डिनोट करने का, ऐसे ही आप सीखिए पहले, ठीक है। तो ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक है उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं उसमें प्रकाश की चाल, और जिसका अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं उसका प्रकाश उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात कर देंगे, तो भाई ये सापेक्ष अपवर्तनांक को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन अब वही वाला सापेक्ष में यहाँ पर कोई माध्यम है ना, कोई माध्यम ना होकर के अगर निर्वात हो जाए या वायु हो जाए, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक अगर आप निकालेंगे ना, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये जो भी मैं निकाला हूं, क्या निकाला हूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो भाई अपवर्तनांक को आप समझ गए, है कि नहीं? आपको परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, और हेडिंग लिखने के बाद आप कह देंगे किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा लिए गए जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं भाई? आप लिख लेंगे कि नहीं? तो ये हेडिंग लिख करके आप ये परिभाषा लिख लेंगे, है कि नहीं भाई? परिभाषा लिख लेंगे कि नहीं? मान लीजिए यहां पर आप परिभाषा लिख लिए, और परिभाषा अगर आप डिटेल में जानना चाहते, पहली परिभाषा तो लिख लिए एकदम यही वाली बात, ठीक है, ये हेडिंग लिख करके पहले ये लिख लीजिए, फिर यही वाली बात आपको परिभाषा के रूप में लिख लीजिए। या इसका मतलब लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई अपवर्तनांक का मतलब ये है कि निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी गुना कम वेग से चल रही है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक माध्यम के अपवर्तनांक को हम परम अपवर्तनांक भी कहते हैं या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा बताइए, तो कहिएगा निर्वात या वायु के सापेक्ष, क्या लिखेंगे यहां पर, ठीक है, निर्वात या वायु, ठीक है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब देखिए, ये निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात के सापेक्ष हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक। सापेक्ष अपवर्तनांक किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, उसको ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब हमको जानना ये है, ठीक है, कि ये अपवर्तनांक का प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के, ठीक है, पद में हम जानेंगे, मतलब अपवर्तनांक का ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के साथ संबंध जानेंगे, और उसमें ये भी जानेंगे कि अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर कैसे निर्भर करता है, ठीक है। तो पहले हम निरपेक्ष अपवर्तनांक पर चर्चा करते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं। ये भाई आप क्या जानते हैं, थोड़ा बता दीजिएगा। आप यही जानते हैं कि भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कह लीजिए या किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक कर लीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है भाई, ठीक है,
निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और अपान लिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। समझ में आ रहा है? लिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये भी लिए गए माध्यम को मैं कोई भी मान ले रहा हूं अपने मन से, कोई भी माध्यम, यहां पर निश्चित नहीं कर रहा हूं। वो कांच भी ले सकता हूं, ठीक है, द्रव मतलब जल भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। तो यह निरपेक्ष अपवर्तनांक का ये होता है सूत्र। होता है कि नहीं भाई? नहीं समझ रहे हैं? चलिए, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए चलिए मैं इसको ले लेता हूं। चलिए मैं जल ले लेता हूं। ठीक है, जल का हमको अपवर्तनांक चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक, और मान लेता हूं, ठीक है, कोई दूसरा जैसे यहां पर मैं माध्यम ले लेता हूं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता ना करिए। ऊपर ये जो है ये निर्वात है, ये ऊपर ये क्या है भाई? निर्वात है। और नीचे में ले लेता हूं ये जल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सी होती है। ठीक है, और जल में प्रकाश की चाल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? VW से। VW से। तो अगर हम जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो NW लिख लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? C अपान, ठीक है, VW हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई? अब देखिए ये जो NW है, NW बराबर ये C क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी ये जल में प्रकाश की चाल। अब आप सब लोग जानते हैं कि जो ये प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है कि नहीं भाई? जब तरंग के रूप में चलता है तो उसका तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग के बीच में संबंध होता है। हम सब लोग जानते हैं कि ये जो वेग होता है, वेग v बराबर कितना होता है? न्यू लैम्डा। वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है कि नहीं भाई? ठीक, तो मान लीजिए ये जो जल है, जल में जो वेग है VW बराबर कितना? यहां पर ये आवृत्ति गुणे ये लैम्डा W लिख रहा हूं। आवृत्ति नहीं बदलता है, मैं आपको बताया हूं। यदि निर्वात में मैं लिखना चाहूंगा, निर्वात में, तो निर्वात में मैं क्या लिख सकता हूं? निर्वात में प्रकाश की चाल को C से, और इसमें भी जो प्रकाश का आवृत्ति होगा उसको न्यू से, और ये जो निर्वात में जो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा उसको ये मान लेता हूं कि ये लैम्डा, केवल लैम्डा ही लिख दे रहा हूं। लैम्डा का क्या मतलब? कि निर्वात में प्रकाश की चाल में प्रकाश का ये तरंग दैर्ध्य लिख दे रहा हूं। तो अगर ये हम जानते हैं तो यही मान यहां पर रख देंगे हम लोग। C बराबर क्या लिख सकते हैं? न्यू इंटू लैम्डा, जहां पर लैम्डा निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। और ये VW के जगह पर क्या लिख सकते हैं? न्यू इंटू लैम्डा W। लैम्डा W क्या है भाई? ठीक है, ये क्या नाम है? ये द्रव में ये प्रकाश का क्या है? तरंग दैर्ध्य है। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य बदल जाता है कि नहीं? मैं आपको बताया हूं कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती, प्रकाश जाता है, तो क्या हो जाता है? उसका वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। इसीलिए हम आवृत्ति दोनों माध्यम के लिए एक लिख लिए हैं। आवृत्ति से आवृत्ति कट गई, मतलब कि NW बराबर आप क्या लिख सकते हैं? लैम्डा अपान ये लैम्डा W। और आप जानते हैं कि निर्वात में ये जो तरंग दैर्ध्य है, निर्वात में प्रकाश का ये जो तरंग दैर्ध्य है, देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं निर्वात में ये जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, ये लैम्डा, यह क्या है भाई? ये एक नियत है। ये निर्वात में बदलता रहता नहीं है। अगर आप इस नियत को नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये NW बराबर, ठीक है, बराबर, अगर इसको नहीं लिखेंगे, ये अचर न हो गया। अब अचर को नहीं लिखेगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये चिन्ह ले लेगा, समानुपाती का चिन्ह ले लेगा, और 1 अपान ये कितना हो जाएगा? ये W हो जाएगा। इसे आप क्या सीख रहे हैं? ठीक, आप ये सीख रहे हैं कि जिस माध्यम में तरंग दैर्ध्य, ठीक है, कोई माध्यम है, अगर उसमें तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसका तरंग दैर्ध्य जितना ही कम होगा, क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? उतना ही अधिक होगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश में कई रंगे होते हैं, और सभी रंगों का क्या होता है? तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। तो जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, तरंग दैर्ध्य, उस रंग के का अपवर्तनांक उस माध्यम का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जिस रंग का जो है तरंग दैर्ध्य कम होगा, है कि नहीं भाई, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ये अधिक हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? मतलब अपवर्तनांक, ये तरंग दैर्ध्य अधिक तो अपवर्तनांक कम, तरंग दैर्ध्य कम तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब हम आपको ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, तो उसमें ये सब चीजें हम आपको ये जानना पड़ेगा। इसी से हम आप प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण को मुख्य रूप से हम आपको बताएंगे। तो भाई जिस रंग का ये तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं भाई? और तरंग दैर्ध्य ये कम हो गया तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ये अधिक हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा अगर यहां पर मैं चर्चा कर दूं, जैसे कि लाल, जो लाल वाला रंग है प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में, और एक बैगनी, ठीक है, बैगनी, लाल का जो तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है और बैगनी का क्या होता है? सबसे कम होता है। तो बैगनी जो है, बैगनी का तरंग दैर्ध्य ये कम हो जाएगा, इसका मतलब उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? उस माध्यम से के लिए अधिक हो जाएगा। और ये लाल का तरंग दैर्ध्य बड़ी अधिक होता है, तो ये उसके लिए, अगर ये तरंग दैर्ध्य अधिक हो गया तो उसके लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सब चीजें आपको जानना है, ठीक।
ये आप समझ गए। अब ये तो आप समझ गए, जैसे कि ये मुख्य रूप से आपको समझना था। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है। अब देखिए ये जो आपका ये जो इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला, ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है एन डब्ल्यू बराबर ये लैम्डा अपन ये लैम्डा अपन लैम्डा डब्ल्यू। ये लैम्डा क्या है, निर्वात में ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, और ये डब्ल्यू का मतलब उस माध्यम में है कि नहीं। तो ये भी इस पर भी आधारित आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। न्यूमेरिकल पूछने का कैसे पूछेगा भाई, जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट कह दूं तो एन माध्यम, कोई माध्यम, ठीक है, माध्यम बराबर कितना, ये लैम्डा कितना भाई, ये निर्वात, एकदम आसान, ठीक है, और अपन लैम्डा क्या भाई ये, ठीक है, माध्यम, ठीक है। इसका मतलब ये है, आपसे इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कि आपको ये क्या है, ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, ये उस माध्यम में जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो तरंग दैर्ध्य, नहीं समझ में आया, ठीक है। मतलब ये जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है ये क्या है भाई, वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो तरंग दैर्ध्य है, ये तरंग दैर्ध्य ये उस माध्यम में उस प्रकाश का है, और ये निर्वात में क्या है, प्रकाश का ये तरंग दैर्ध्य है। समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, अगर आपको ये तो निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हमको पता ही रहता है, ठीक है। या मान लीजिए ये तीन बातें, इन तीन बातों में से कोई दो देगा तो तीसरा आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा, है कि नहीं भाई। अब इतने के बाद अब आपको इंपॉर्टेंट ये भी समझ लेना है, वैसे ये तो मैं केवल एक तरंग एक अपवर्तनांक एक माध्यम के लिए बताया हूं। अगर मैं ये सापेक्ष अपवर्तनांक के साथ बताऊंगा तब कितना हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो उसको मैं कहां पर बता दूं आपको कि आप अच्छे से समझ लें, चलिए वहीं पर बता देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं है, और यहां पर अगर मैं बताने का प्रयास करूं, देखिए एकदम आसान तरीके से। चलिए अब देखिए, अब यदि मैं सापेक्ष अपवर्तनांक का अगर मैं ये तरंग दैर्ध्य के रूप में अगर मैं लिखना चाहूं, बताना चाहूं, तो कितना हो जाएगा भाई। जैसे ये सापेक्ष अपवर्तनांक यहां पर लिख लेता हूं 1n2। इसका क्या मतलब है भाई, 1n2 का मतलब कि एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक। तो देखिए इधर जो भी लिखा होता है उसके सापेक्ष, और उधर जो है उसका अपवर्तनांक। इसको कैसे लिख सकते हैं, n2 अपन क्या लिख सकते हैं, n1 हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब n2 अपन n1 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, n2 का क्या है भाई, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n1 क्या है, पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है W ये n G ऐसे हो सकता है, 1 के जगह पे W और G के जगह पे ये 2 हो सकता है, मतलब कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो ये n2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये nW के जगह पर 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं बताइए, C अपन कितना लिख सकते हैं, C/V2 लिख सकते हैं, नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये C/V1 लिख सकते हैं, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। तो C से C जब कट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई, ये V1/V2 आ जाएगा। अब बताइए V1 के जगह पर कितना लिख सकते हैं, न्यू लैम्डा 1, और ये V2 के जगह पर कितना लिख सकते हैं, न्यू लैम्डा 2 लिख सकते हैं। तो न्यू से न्यू कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, λ/λ2। एट द लास्ट आपको पता ये चला कि ये 1n2 को क्या लिख सकते हैं, n2/n1 आप लिख सकते हैं, बराबर ये कितना हो जाएगा, V1/V2 लिख सकते हैं, और बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ये λ1/2 ये λ2 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। तो ये जो है इस पर भी आधारित आपको न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है। कोई हर किसी एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो मैं आपको इस लेक्चर में बस यही सब बताया, अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक का क्या मतलब होता है, इसके लिए फार्मूले क्या होते हैं, ये सब चीजें आप समझ लिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, कि अपवर्तनांक का थोड़ा मात्रक बताइएगा, तो आप समझ सकते हैं, इसको तो बताने वाली बात है ही नहीं। देखिए अगर अपवर्तनांक की बात किया जाए तो ये भी प्रकाश की चाल है, ये भी प्रकाश की चाल है। तो ये जो अपवर्तनांक होता है वह अनुपात न होता है, तो अनुपात ऊपर भी प्रकाश का चाल, नीचे प्रकाश की चाल, ऊपर प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड कट जाएगा। मतलब अपवर्तनांक का क्या होता है, ये कोई भी मात्रक नहीं होता है। एक छोटी सी बात ये है जो कि आपको हर समय जानना चाहिए, एकदम क्या जानना चाहिए भाई, यही जानना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक माध्यम का जो अपवर्तनांक है, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक, क्या कभी एक से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। देख लीजिए मैं आपको बताया हूं कि जो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है, वो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपन उस माध्यम में प्रकाश की चाल, कभी भी निर्वात में प्रकाश की चाल ही सबसे अधिक होती है,
और कोई ऐसा माध्यम ही नहीं है, ठीक है, जिसमें प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से अधिक हो। तो ये हर समय ऊपर वाला अंश बड़ा है और ये हर समय ये हर क्या है, छोटा रहता है। इसलिए किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक जो है ये यन क्या होता है, ये हर समय 1 से क्या होता है भाई, बड़ा ही होगा। आपको एकदम हर समय 1 से क्या मिलेगा, आपको बड़ा मिलेगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताइए थोड़ा निर्वात का बता दीजिएगा अपवर्तनांक कितना होगा, तो निर्वात का क्या हो जाएगा, निर्वात के सापेक्ष निर्वात का C/C तो 1 हो जाएगा। अब कोई पूछ लेगा थोड़ा वायु का बता दीजिएगा, तो वो भी वही ना होगा, निर्वात वायु में ही प्रकाश की चाल उतनी होती है, तो वायु का भी 1 ही आ जाएगा, है कि नहीं भाई। आप समझ रहे हैं, मतलब किसी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक अगर वायु को छोड़ दिया जाए, ठीक है, वायु का तो एक ही के बराबर होता है कि नहीं है, लेकिन और किसी माध्यम को छोड़ दिया जाए तो अपवर्तनांक जो है हर समय एक से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आज के लिए अपवर्तनांक संबंधित यही सब चीज़ें, ठीक है, इतना ही। और फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।